चर्चा का विषय है, मतलब जिस रास्ते पे हमें चलना है उस विषय की चर्चा है। ये मूल चलने का विषय है, क्रियात्मक सत्संग है। तो कहने के लिए तो हम क्या कहें, हम तो आदेश का पालन कर रहे हैं, बैठा दिया गया, लेकिन वास्तविक अगर देखा जाए तो ये करने का विषय है। और हाँ, ये जरूर है कि ये इस ज्ञान को अगर हमने जान के किया तो वाकई हमारा जीवन जो है एकदम कहना चाहिए, इस लोक में भी और परलोक में भी दोनों की व्यवस्था है इसमें। हम अगर बिना इस ज्ञान के इस लोक में जो जी रहे हैं वो भी हम एक्चुअल अगर देखा जाए तो हम वो भी नहीं जी पा रहे। वास्तविकता भाई हमने जो समझाया वो तो ये है कि हम अपने जीवन को भी नहीं जी पा रहे हैं। लेकिन इस ज्ञान में वाकई वो ताकत है कि इस ज्ञान को जिसने लिया और जिसने किया उसने अपने आप को खुद समझा कि ज्ञान का करने, मतलब इस क्रियात्मक ज्ञान को करने से हमें क्या अनुभूति होती है। तो ये अनुभूति स्वयं सिद्ध है। हम करेंगे हमें मिलेगी, आप करेंगे आपको मिलेगी। तो करने का मार्ग है, इसमें ज़्यादा कुछ कहने की व्यवस्था है नहीं। हम क्या कहें, बड़े बड़े सत्पुरुष बैठे हुए हैं तो कहने के लिए इसमें कुछ नहीं है। बाकी उदाहरण के लिए अगर कुछ कहा जाए तो हमारे रामचरितमानस में जो है ऐसा मतलब लेखनी लिखी गई है कि जिसको अगर, ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कोई भी ग्रंथ अगर हम पढ़ें तो तब समझ में आएगा जब इस ज्ञान को हम पालें और इस ज्ञान को जनाने वाला हमें जना दे और हम करने लगे तो ग्रंथ समझ में आता। वास्तविकता क्या है कि जिन जिन ग्रंथों को हमारे सत्पुरुषों ने लिखा है वो लेखनी वाकई उन्होंने जिस स्थिति में रह के लिखी है, अगर हम उस स्थिति में न पहुँचे लेकिन कम से कम उसका रास्ता तक तो हमारे पास हो। अगर हमें उसका रास्ता ही नहीं तो वो चूक हमें अलग अलग दिखाई देती है, कहीं कुछ दिखाई देता कहीं कुछ दिखाई देता। हमारे स्वामी जी तो ये कहते थे कि दुभाषिया ग्रंथ लिखा गया, इसमें आधा झूठ और आधा सच। भेद इसका कौन पाएगा? जो साधु की संगत में जाएगा, जो साधु शरण में चला गया वो इसका भेद, इसको जो है जो कहा जाएगा कि इसका जो विभाजन है कि क्या सत्य और क्या असत्य, इसका विभाजन जो है वो ही पा पाएगा जो साधु के शरणागत हो जाएगा। और इस भजन की ये ताकत है कि अगर ये भजन आपने ले लिया तो ये आपको निश्चलता की तरफ ले जाएगा। निश्चित तौर से आपको जो है, जो कहना चाहिए, हम लोग कहते हैं कि पूर्ण शरणागति आएगी ही तब जब हम इस क्रियात्मक ज्ञान को करेंगे। अगर हम करेंगे नहीं तो ये कहना ही रह जाएगा। पूर्ण शरणागति होना बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत मुश्किल चीज़ है। वास्तविक ये है कि ज्ञान को पाके और ज्ञान को करने के बाद अपने आप धीरे धीरे हमें बदलाव शुरू होगा और एक दिन जरूर वो आएगा जब हम अपने इससे हटेंगे और उधर जुड़ेंगे, उधर हमारा बढ़ाव, हमारी मतलब जो है वृद्धि उस तरफ चले को। अरे कितने जन्मों से हम चले आ रहे हैं इसमें, तो ये इतना आसान थोड़ा है। कहना बहुत छोटी चीज़ है लेकिन वाकई इससे छूट पाना बहुत मुश्किल काम है। हमें एक एक समस्या जो है हमें विचलित कर देती है कि हम बताओ कैसे इससे छुटकारा पाए। लेकिन ये वाकई है कि ये आपको खुद, आप अगर करोगे तो आपको खुद निश्चय देगा, आपकी समस्याओं का समाधान होगा, आपको खुद विश्वास होगा। और विश्वास से ये कहा गया कि बिन विश्वास भगत नहीं, यही बिन द्रवैन राम, और राम कृपा बिन सपन जीवन ल विश्राम। तो विश्वसनीयता में कब होगी? जब हम उस चीज़ को जान लेंगे और करेंगे। अगर हमने उसको किया नहीं और समझा नहीं तो विश्वास नहीं हो सकता, क्योंकि जिस चीज़ को हम पूरी तरीके जानेंगे नहीं तो वहाँ विश्वसनीयता में हमारे अंदर भ्रम शंकाएँ बनी रहेगी। इसलिए जाने हम आप सब और करें, इसी में हमारे आपका सबका कल्याण है।
ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे। हम तो केवल ये कहेंगे कि हम सब मिलके इस आयोजन, इतने भव्य आयोजन का निश्चित तौर से सफलता तभी है जब हम सब इस ज्ञान को पूरी तरीके से जान के और इसके तरफ चलें। यही हमारे आपकी सबके लिए मतलब फलदायक है, कहना चाहिए हमारी मुक्ति के तरफ ले जाने का मार्ग है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। दुनिया में अगर मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये है। बाकी तो ये सब दुनिया के कार्यक्रम प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, मतलब हमारे जीने से लेकर मृत्यु तक का सारी व्यवस्था निश्चित है। उसमें कहीं सूतवर न कम होने वाली है न बढ़ने वाली है, लेकिन इस भजन में ये ताकत है कि वो आपको इस दलदल से निकाल के बाहर ले जाएगा। इसलिए भजन हम आप सब लोग जाने और जान के करें, इसी में हमारा सबका कल्याण है, हम सबका उद्धार है। यही हमारे शब्द है। कुछ गलत निकला हो तो क्षमा करें। इसके